नमस्कार दोस्तों, आज हम अष्टांग योग के बारे में बात करेंगे। अष्टांग योग मतलब उसके 8 अंग हैं। सबसे पहला अंग है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम के भी 5 अंग हैं: अहिंसा, सत्य, ऐस्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। सबसे पहले हम जानते हैं अहिंसा क्या है। अहिंसा है किसी भी इंसान को अपने वचन, कर्म और चिंतन से हानि ना पहुंचाना। कर्म से अर्थात किसी को मार पिटाई ना करना, वचन से किसी को बुरा भला ना कहना और चिंतन से किसी के बारे में बुरा भी ना सोचना। ये सभी अहिंसा में आते हैं। फिर है सत्य। सत्य अर्थात जो भी बात है उसे स्पष्ट तौर से सच सच बोलना, किसी भी इंसान के बारे में या खुद के बारे में, और जो सत्य चीजें हैं उनके बारे में ही ध्यान करना। राइट। फिर है ऐस्य। ऐस्य मतलब चोरी ना करना, किसी भी तरह की चोरी ना करें हम, किसी की चीज ना चुराएं या फिर किसी के ज्ञान को चुरा के जब हम उसे अपना ज्ञान बताते हैं तो वो भी हमें नहीं करना चाहिए। राइट। इस तरह से है। फिर है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ है भगवान के साथ रहना। भगवान, आपको हर वक्त ये सोचना है कि मैं भगवान के साथ हूं। इस तरह से आपको हर अपने जीवन का हर क्षण ध्यान से जीना है। राइट। और हर इंसान के अंदर आपको भगवान को देखना, अर्थात आप किसी भी इंसान से क्रोध से या नहीं बोल सकते क्योंकि उसमें भी ईश्वर है। राइट। और ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि अपनी शारीरिक शक्ति जो विरह है उसकी रक्षा करना, अर्थात जो व्यभिचार है, सेक्स है, वो ना करना किसी अलग अलग स्त्री या पुरुष के साथ, या फिर खुद की जो आपकी पत्नी है उसे सिर्फ और सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए करना, बाकी टाइम ना करना। राइट। क्योंकि इससे जो हमारा मूलाधार चक्र है वो जागृत होता है। अगर हम ज्यादा करेंगे तो वो जागृत नहीं होगा, और जब फर्स्ट चक्र ही जागृत नहीं होगा तो फिर हम लास्ट समाधि तक नहीं पहुंच सकते हैं। उसके बाद है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब है ज्यादा से ज्यादा चीजों का संग्रह ना करना। मतलब अगर आपको कपड़े चाहिए तो 2-3 जोड़ी से ज्यादा कपड़े ना करें। शूज हैं आपके, वो भी 1 जोड़ी या 2 जोड़ी ही रखें, उससे ज्यादा ना रखें। घर में जितनी भी सामान है उसे कम से कम रखना। राइट। तो ये है अपरिग्रह। आवश्यकता से ज्यादा की वस्तुओं को अपने पास नहीं रखना, क्योंकि जब आप ज्यादा वस्तुओं को अपने साथ संग्रह करके रखते हैं तो उससे आपका मोह पैदा होता है उन वस्तुओं के प्रति, और आपको उनको फिर साफ करने में, उनको अच्छे से रखने में, उनको खरीदने में जो भी आपका धन और समय जो व्यर्थ हुआ है वो धन और समय आप ईश्वर प्राप्ति में लगा सकते हैं। फिर है नियम। नियम में है सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। तो सोच सबसे पहले है कि आपको सुबह सुबह जल्दी उठना है, अपने पूरे शरीर को साफ रखना है, और आपने आसपास की जितनी भी चीजें हैं उनको साफ रखना है। क्योंकि जब भी हम किसी गंदगी वाले जगह पे रहते हैं तो हमारे अंदर जो तामसिक गुण है वो पैदा होता है, और जिससे हमारे शरीर का नाश होता है। फिर है संतोष। संतोष करना अर्थात जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उसका जो परिणाम हमें मिलता है, रिजल्ट हमें मिलता है, उसमें संतोष करना, ना कि कार्य करने में संतोष करना। राइट। हमें दिन रात हमें ईश्वर प्राप्ति के लिए अग्रसर रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए। और लेकिन जो उसका जो रिजल्ट है, जैसे हमने कोई भी हम जॉब कर रहे हैं तो जॉब करने में जो हमारी है कार्य करने की जो क्षमता है उसको हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए, हमें अधिक से अधिक काम करना चाहिए। लेकिन जो उसकी सैलरी जो हमें मिल रही है वो जितनी भी हमें मिल रही है उसमें हमें संतोष करना चाहिए। ये नहीं है कि मैं थोड़ा, अगर मुझे थोड़ी सैलरी मिल रही है तो मुझे थोड़ा काम करना, ऐसा नहीं है।
तो कभी भी काम करने में संतोष नहीं करना है, काम का जो रिजल्ट मिलता है उसमें हमें संतोष की अनुभूति करनी है। फिर है तप। तप भी 3 तरह का होता है, तामसिक तप, सात्विक तप और राजसिक तप। तामसिक तप होता है अगर आप जमीन में जैसे गड्ढा खोद लिया और उसके अंदर चले गए और अपने शरीर को क्षति पहुंचा रहे हैं, या फिर दिन भर उपवास रखेंगे, हम पानी तक नहीं पिएंगे, वो होता है तामसिक तप। मतलब खुद को, शरीर को हानि पहुंचाना, उस तरह का तप होता है तामसिक तप, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। फिर होता है राजसिक तप, मतलब मतलब दूसरों को दिखाने वाला जो तप है वो है, राइट। जैसे कुछ लोग बोलते हैं मैं तो बस किसी से नहीं बात करूंगा, सिर्फ और सिर्फ अकेला रहूंगा, इस तरह का जो तप है वो होता है राजसिक तप, वो भी आपको नहीं करना चाहिए। जो तीसरा तप है सात्विक तप, वो आपको करना चाहिए, अर्थात जो आपकी इंद्रियां हैं, जो आपका क्रोध है, लोभ है, मोह है, उसको कंट्रोल करना चाहिए। हर इंसान से प्यार से आपको बोलना चाहिए, उस तरह का तप आपको करना चाहिए। जरूरत से ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, जरूरत से ज्यादा खाना नहीं चाहिए, जरूरत से ज्यादा सोना नहीं चाहिए। अर्थात आपको जितने भी जो भोग हैं, खाना पीना सोना, वो आपको एक जो आपकी आवश्यकता है उतना ही करना है, उससे ज्यादा आपको नहीं करना है। फिर है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है जो ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित करना, कि जो मैं भी कार्य कर रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कर रहा हूँ। ये नहीं है कि मुझे कोई सांसारिक सुख मिल जाए उसके लिए आप कोई कार्य नहीं कर रहे। फिर है स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ है अपने जो सात्विक गुण है उसको बढ़ाना। उसको वो कैसे बढ़ेगा? जब आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हैं, या फिर जो वैराग्य का भाव है वो अपने अंदर पैदा करते हैं। वैराग्य का भाव अर्थात जो सांसारिक सुख है उनसे आप दूर रहते हैं। फिर है आसन। आसन अर्थ है स्थिर सुखम आसन। किसी भी आसन में जब आप सुखपूर्वक, किसी भी अवस्था में आप सुखपूर्वक और दीर्घ काल तक आप जब बैठ जाते हैं तो उसी को आसन कहते हैं। इस तरह से हमें अपने बॉडी का हर पार्ट, हर हिस्से को मजबूत बनाने के लिए उस तरह का आसन करना चाहिए, और फिर उस आसन को अधिक समय तक करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे शीर्षासन है, उससे सारे शरीर का आसन मजबूती मिलती है, राइट। तो उसे हम 1 मिनट से लेके आधा घंटे तक हमें उसकी जो टाइमिंग है उसे बढ़ाना चाहिए। फिर है प्राणायाम। प्राणायाम का अर्थ उन्होंने बताया है कि जो हमारी सांस लेने की जो प्रक्रिया है उसमें भेद ला देना, उसमें रुकावट ला देना। अगर हम जैसे नॉर्मली हम सांस ले रहे हैं तो इसको हम ज्यादा, राइट, तो जो नॉर्मल श्वास था उससे कुछ अलग हमने किया, राइट। अगर हम लेफ्ट से सांस ले रहे हैं तो राइट से भी लेंगे, राइट को बंद करेंगे। जब हम श्वास को अंदर लेके अंदर ही रोक लेंगे, बाहर छोड़ के बाहर ही रोक लेंगे। तो इस तरह के अलग अलग तरह के प्राणायाम है। कपालभाति जिसमें हम फोर्सफुली श्वास को बाहर छोड़ रहे हैं। तो जिस तरह से भी हम श्वास के साथ जो भी हम अलग से प्रतिक्रिया कर रहे हैं वही प्राणायाम है। उसके बाद है प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब जो आपकी इंद्रियां हैं, जैसे आपका जो मुख है वो उसको गाने में या किसी की बुराई करने में, उसमें वो हमारी इंद्रियां लगी हुई हैं। लेकिन उन्हीं इंद्रियों को हमें भजन करने में, दूसरों को मीठा बोलने में, किसी की सहायता करने में, किसी को ज्ञान देने में, शिक्षा देने में, उसमें जब हम अग्रसर करते हैं, उसमें अगर हम अपनी वाणी को, अपनी आंखों को अच्छे कार्यों में लगाते हैं तो उसको हम प्रत्याहार बोलते हैं, राइट। जितने भी हमारी इंद्रियां हैं उन सबको बाहरी जो बुरे कर्म है उनसे हटा के अच्छे कर्मों में लगाना, वही प्रत्याहार है। फिर है धारणा। धारणा का अर्थ है अपने इष्ट देव में, अपने भगवान में, एक ही भगवान में अपनी धारणा लाना। ये नहीं है कि आज आप शेरावाली माँ पे हो, कल आप हनुमान के भक्त बन गए, फिर आप कृष्ण के भक्त बन गए, ऐसा नहीं। किसी भी एक इष्ट देव को आप माने, उसी में अपनी धारणा को लगा लें, राइट। तो उसी तरह से धारणा का अर्थ हो गया है। फिर आप मतलब ध्यान, जो आपने धारणा में जिस इष्ट देव को
किसी भी भगवान को आपने माना है, उसी के प्रति आपको ध्यान करना है, उसी पे अपनी पूरी चीज को आपको फोकस करना है, उसी को हम ध्यान कहेंगे। ध्यान से और ध्यान में योग में ध्यान का और अर्थ है कि अपनी जो शारीरिक शक्तियां हैं उनको, जैसे अपने गले पे ध्यान रख रहे हो, राइट, विभूति विशुद्धि चक्र पे होता है गले में, उस पे आप अपना ध्यान रख रहे हो, तो आपको क्या है, जो भूख प्यास है उस पे आपका कंट्रोल हो जाता है, राइट। तो इसी तरह से हमें पूरी अपनी बॉडी पे भी ध्यान कर सकते हैं, इष्ट देव पे भी ध्यान कर सकते हैं, जिससे हमें समाधि की प्राप्ति होती है। समाधि में होता है कि जब हमारे जो 8 चक्र है वो जागृत हो जाते हैं, राइट, उसके बाद हमें हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा में विलीन हो जाती है। अर्थात जब हमारा जो पूरा कर्म है वो हमेशा भगवान का ही ध्यान रखता है। हर वक्त कोई भी हम कार्य कर रहे हैं उस समय भी हम कुछ ना कुछ सोच रहे थे, कोई भी हम फिजिकल कार्य करते हैं तो भी हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, खाना खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, पानी पी रहे हैं, हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। तो हम हर वक्त अगर हम भगवान के बारे में सोचते हैं, पहले तो हमें याद रखना पड़ता है कि हमें भगवान के बारे में सोचना है, फिर आप और भक्ति करते रहते हो, ध्यान धारणा आपकी होती है, तो हर वक्त आप उसी चीज के बारे में सोचते रहते हो, तो वो समाधि का। और जब आपके साथ ये हो जाता है तो आप कोई भी गलती नहीं करते हैं, तो इस तरह से हमें समाधि की प्राप्ति हो जाती है, राइट। तो इस तरह से हमने जाना कि अष्टांग योग क्या है। मैंने आपको इसका जो इंट्रो है वो देने की कोशिश की है। बाद में हम इसका फुल डिटेल में जो पतंजलि योग सूत्र है उसके माध्यम से आपको मैं डिटेल में इसकी हर एक धारणा, ध्यान, समाधि क्या है, समाधि के प्रकार क्या है, राइट, तो इनके बारे में आपको बताती रहूंगी। उसके लिए आप वीडियोस को देखते रहिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।